आज के इस वाले वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरह भारत ने सियाचिन को अपने कब्ज़े में लिया ऑपरेशन मेघदूत चलाकर, और किस तरह सियाचिन भारत का हिस्सा बना। तो 1949 में आज़ादी के 2 साल बाद कराची ट्रीटी साइन किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें एक सीज़ फायर लाइन बना दिया गया कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन उसमें सियाचिन का जिक्र नहीं था, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान ने 1977 तथा 1978 में लगाया, जिसमें पाकिस्तान ने कुछ यूरोपियन माउंटेनियर्स को, जो कि पहाड़ पे चढ़ते हैं, माउंटेनियर्स यानी जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, उन लोगों को परमिशन देकर सियाचिन में चढ़ने का आदेश दिया और बोला कि आप हमारे यहाँ आकर देखिए कि सियाचिन में सियाचिन कैसा है। लेकिन इसकी खबर भारत को बहुत देर बाद पता चली और उसके बाद भारत ने सियाचिन पर कब्ज़ा करने का सोच लिया, क्योंकि ये जो सियाचिन है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था भारत के लिए। अब क्यों इम्पोर्टेंट था इस बात को हम लोग समझते हैं। तो सियाचिन का जो सोल्टोरो रिज है वो चाइना और पाकिस्तान को सेपरेट करते हैं, जो कि भारत के एक तरह के कह सकते हैं कि एनिमी हैं, दुश्मन हैं, जिसके वजह से सियाचिन स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर सियाचिन पाकिस्तान के पास चल जाता तो इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता, क्योंकि पीओके और अक्साई चीन 1962 में चाइना के पास चला गया था, जो कि पहले इंडिया के पास था, और पीओके 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया पीओके। और अगर सियाचिन पाकिस्तान पास चल जाता तो पाकिस्तान और चाइना के बीच एक कनेक्शन बन जाता, जो कि भारत के लिए घाटा था। पीओके का जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से सियाचिन से दिखता है, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचा लेवल पे है, इसीलिए ये कम से कम 6 किलोमीटर ऊंचा है, 6 किलोमीटर ऊंचा है। तो इसीलिए ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो जगह है पीओके का, वो जगह बहुत अच्छा से दिखता था सियाचिन से, जिसके वजह से ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था भारत के लिए। सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है और नुब्रा नदी जाकर बाद में सिंधु नदी इंडस रिवर में मिल जाती है, जो कि पाकिस्तान में चल जाता है, और ये पाकिस्तान में पानी का बहुत बड़ा स्रोत है। ऐसे में सियाचिन पर होना भारत को कूटनीतिक बढ़त भी देता है, इसीलिए ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था भारत को इस पर कब्ज़ा करना। जब भारत को इस बारे में पता चला कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्ज़ा करने का सोच लिया है, तो भारत ने सियाचिन पर कब्ज़ा करने का सोच लिया। लेकिन उस समय यहाँ सियाचिन का जो सियाचिन का टेम्परेचर है वो -70 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है ठंड के समय में, और ये 75 किलोमीटर तक का एरिया, 6 किलोमीटर ऊंचा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट था। इसलिए भारत ने यहाँ पर कब्ज़ा करने का सोचा, लेकिन इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे कब्ज़ा करना मुश्किल था, और जो कि नॉर्मल कपड़े जो होते हैं ठंड में काम आने वाले, वो भी यहाँ पर जाने पर काम नहीं आते। इसके लिए भारत ने नॉर्वे की मदद लेने की सोची, क्योंकि नॉर्वे में आप जानते ही होंगे कि नॉर्वे यूरोपियन कंट्री में बेसिकली बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसके वजह से वो लोग ठंड से के प्रति काफ़ी एक्सपीरियंस्ड रहते हैं, और इसीलिए उनके पास ठंड से बचने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं। तो भारत ने नॉर्वे की मदद से उन कपड़ों को लेने की कोशिश की, कपड़ों को ख़रीदने की कोशिश की। लेकिन जब भारत नॉर्वे से कपड़े ख़रीदने गया तो भारत को पता चला कि कपड़ों का ऑर्डर पहले ही पाकिस्तान ने दे दिया है नॉर्वे को, तो जिसके कारण भारत ने पाकिस्तान से पहले सियाचिन पर चढ़ने का ठान लिया, और इसी कारण ऑपरेशन मेघदूत को 13 अप्रैल 1984 को चलाया गया और सियाचिन पर कब्ज़ा करने का ठान लिया गया। 13 अप्रैल 1984 को जनरल प्रेमनाथ हून, इंडियन आर्मी के जो जनरल थे प्रेमनाथ हून, इन्होंने नॉर्दर्न कमांड 15 कॉर्प्स को आदेश दिया सियाचिन पर चढ़ने का। इसमें लद्दाख स्काउट्स और 4th कुमाऊं रेजिमेंट्स, 4था कुमाऊं रेजिमेंट भी शामिल था, और इन कुमाऊं रेजिमेंट के पास चीता हेलीकॉप्टर भी थे, चीता हेलीकॉप्टर सियाचिन पर चढ़ने के लिए। लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर चंद, जो कि इस मिशन के टास्क फोर्स कमांडर बनाए गए, और कैप्टन संजय कुलकर्णी ने
बिलाफोंडला को ने अपने ट्रूप्स के साथ बिलाफोंडला पर कैप्टन संजय कुलकर्णी बिलाफोंडला पर अपने ट्रूप्स के साथ हेड मेजर AK बहुगुणा ने सियाला पर हेड की अपने ट्रूप्स के साथ और लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना ने ग्योला पर अपने ट्रूप्स के साथ हेड करने का सोचा। और मेन मुद्दा था कि इंदिरा कॉल तक कब्जा करने का। इंदिरा कॉल, सियाला, बिलाफोंडला और ग्योला को कब्जा करने का ठान लिया था इंडियन आर्मी ने, क्योंकि ये चारों जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे ये साल्टोरो रेंज से डायरेक्ट कनेक्शन बनाते थे, जिसके कारण साल्टोरो रेंज अगर कब्जे में आ जाता तो चाइना और पाकिस्तान का कनेक्शन नहीं बनता, और साल्टोरो रेंज स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था भारत के लिए भी। तो साल्टोरो रेंज को कब्जा करने का सोच लिया था भारत ने इन चारों स्ट्रेटेजिक पॉइंट के साथ। 13 अप्रैल को संजय कुलकर्णी बिलाफोंडला पर पहुंचे, और जब ये वहाँ पर पहुँचे तो इनका जो रेडियो ऑपरेटर था उसे हेप हो गया। हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी ऑडिमा नामक बीमारी हो गई, जिसके वजह से उसके लंग्स में पानी भर गया। ये हायर ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी ऑडिमा जो है ये ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पर होती है, हाई ऑल्टीट्यूड पर कम टेम्परेचर पर होती है, जिसके वजह से लंग्स में पानी भर जाता है। और रेडियो ऑपरेटर को यह बीमारी हो गई थी, जिसके वजह से इनके ट्रूप्स के पास रेडियो था लेकिन रेडियो ऑपरेटर नहीं था, जिसके कारण इनका बाहरी दुनिया से कनेक्शन पूरा टूट गया था। अपने कमांड से पूरा कनेक्शन टूट गया था। 16 अप्रैल को इनको बहुत मदद दी गई, लेकिन तब तक इनके जो 21 जवान थे, 27 जवान के साथ यह बिलाफोंडला पे लैंड किए थे। 21 जवान जो थे वो लो टेम्परेचर के विक्टिम बन गए थे और उनको कोई ना कोई बीमारी हो गई थी। 17 अप्रैल को सियाला पर कब्जा कर लिया गया। 17 अप्रैल को कब्जा कर लिया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल DK खन्ना जब ग्योला की तरफ धीरे धीरे हेड कर रहे थे, ये क्योंकि ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पर था, इसलिए धीरे धीरे जो DK खन्ना है ये धीरे धीरे अपने ट्रूप्स के साथ ग्योला की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तब तक ऑपरेशन अबेल चलाया गया पाकिस्तानियों द्वारा। ऑपरेशन अबाबील जो था ये पाकिस्तानियों ने बिलाफोंडला और दक्षिणी साल्टोरो रेंज को कब्जा करने का सोचा। और इसी लड़ाई में आगे जाकर जब ये लड़ाई हुई तब लांस नायक चंचल नामक एक भारतीय सिपाही शहीद हो गए, और उसके बाद भारतीय सेना ने उनके 26 जवान, पाकिस्तानियों के 26 जवान को मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद जून के महीने में पाकिस्तानियों ने फिर से हमला किया। उसके बाद जून के महीने में फिर से हमले किए गए भारत के खिलाफ पाकिस्तानियों द्वारा, लेकिन ऑपरेशन राजीव में बाना सिंह को हेड बनाया गया, जिसके कारण बाना सिंह ने वीरता से इन पाकिस्तानियों के खिलाफ ये लड़े और इस युद्ध को जीता ऑपरेशन राजीव में, जिनके वजह से उन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद भी पाकिस्तानियों ने अगस्त के महीने में भी बहुत हमले किए, लेकिन भारतीयों का पूरा कब्जा सियाचिन पर हो चुका था, जिसके कारण भारत ने ये युद्ध जीत लिया था और सियाचिन को अपने कब्जे में ले लिया। और ये विश्व का सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड पर ये युद्ध लड़ा गया था, और ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर होने वाला युद्ध बन गया, क्योंकि ये बहुत ऊंचा पॉइंट है, ये सियाचिन बहुत ऊंचा है, इसीलिए और उस स्थिति में भारतीयों ने लड़ा जिसके लिए वो तैयार नहीं थे, एक तरह से कह सकते हैं। और इस तरह ऑपरेशन मेघदूत और बाद में जाके जून के महीने में ऑपरेशन राजीव से भारतीयों ने इस युद्ध को जीत लिया। होप दैट आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो।